जब देश में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, कहीं लॉकडाउन लग रहा है, कहीं नाइट कर्फ्यू है, जब पूरी तरह से स्वस्थ लोग भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, यहां तक कि बच्चे भी इस बार दूसरी लहर में सुरक्षित नहीं है, ऐसे में जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, जो हार्ट, लिवर या फिर किडनी के मरीज हैं, उनके लिए क्या कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है? और संक्रमण काल में वो लोग जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वो अपना ध्यान कैसे रखें? अगर संक्रमित हो गए हैं तो फिर जल्द से जल्द स्वस्थ होकर इस बीमारी से बाहर कैसे निकलें, ये समझने के लिए हमारे साथ देश के बड़े और एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल है। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन, जो कि सीनियर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक सेठ जुड़ेंगे, जो कि सीनियर हार्ट सर्जन है, और डॉक्टर DS राणा हमारे साथ जुड़ेंगे, किडनी स्पेशलिस्ट हैं और चेयरमैन है सर गंगाराम हॉस्पिटल के। सबसे पहले DS राणा साहब, हमने देखा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो रहे हैं, हर तरफ नेगेटिव माहौल है, नकारात्मकता है। ऐसे में अपने दिल से, अपने दिमाग से इस डर को कैसे निकालें? सबसे पहले तो ये कि लोग डरे हुए हैं और इस डर को बाहर निकालने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। लोग डरे हुए हैं, ये तो पहले भी पता था, पहले भी डरे रहते थे। अब तो पहले से लोग कम डरे हुए हैं। पर बहुत ज़रूरी ये है कि जब भी कोरोना हो जाता है तो डरना नहीं है। उसके लिए अपने आप को आइसोलेट कर लो घर में ही, यदि कोई सिम्टम ज़्यादा नहीं है। और सिम्टम है जैसे कुछ सांस फूल रहा है या ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जा रही है, या कोई पेशेंट जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, उनको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। आज की डेट में बहुत से अस्पताल में काफ़ी फिजिशियन जो हैं वो एक ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, और उससे काफ़ी हॉस्पिटल बेड पर बर्डन जो है कम हो सकता है। हमारी समस्या इस संक्रमण को देखते हुए बन रही है कि हॉस्पिटल के बेड एग्जॉस्ट हो रहे हैं और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज एग्जॉस्ट हो रही हैं। मेडिकल मैन पावर एग्जॉस्ट होती जा रही है, फटीग होती जा रही है। तो लोगों को जो बहुत ज़रूरी है उन्हीं को एडमिशन होनी चाहिए। और मेरा अपना विचार है कि बहुत से लोग इस बार ऐसे इंसिस्ट नहीं करते हैं एडमिशन के लिए, पर जिनको सिम्टम ज़्यादा है वही हॉस्पिटल में आ रहे हैं और उनके लिए ही एडमिशन हम कर रहे हैं। तो मोस्टली तो ठीक हो जाते हैं, वैसे ही कोई ऐसी बात नहीं है कि इस बार ऐसा नहीं कि इस बार ज़्यादा मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है। ये ज़रूर है जो आपने कहा पहले कि बच्चों को भी ये बीमारी हो रही है, और ये कौन सा म्यूटेटेड वायरस है या वो सेम वायरस है, ये तो वायरोलॉजिस्ट ही बता सकती है आपको। पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहले से प्रिकॉशन ले रहे थे हम, वही प्रिकॉशन अभी ये कोविड बिहेवियर की है वो सबको पालन करना है, वो सभी पालन करेंगे। हैंड वॉशिंग, मेंटेनिंग डिस्टेंस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है वियरिंग मास्क ऑल द टाइम। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन से कि लोगों को घबराओ मत, कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है। हमें इसको डिजीज़ को फेस करना है, सरकार भी फेस कर रही है, मेडिकल फ्रेटर्निटी भी फेस कर रही है, और लोगों को भी थोड़ा फेस करना होगा, उसका सहयोग देना होगा। और इसमें अच्छा स्टेप ले लिया है कि जैसे अब दिल्ली में आज लॉकडाउन हो गया। बड़ी संख्या में सर देश में किडनी पेशेंट हैं, वो कैसे अपना ख्याल रखें, वो कैसे कोरोना से बच सकते हैं, और अगर संक्रमित हो गए हैं तो उसके बाद उनके पास क्या रास्ता है जल्द से जल्द स्वस्थ होकर बाहर आने का? नहीं, कोई ऐसा उनके भी संक्रमण होने के चांस उतनी है जैसे नॉर्मल पब्लिक के हैं। और संक्रमण हो जाते हैं तो उनमें मॉर्बिडिटी के चांस ज़्यादा होते हैं, मोर्टेलिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उनको एडमिशन हॉस्पिटल में प्रायोरिटी भी मिलनी चाहिए, और उनको ज़रा जल्दी एडमिट करना चाहिए हॉस्पिटल में। और स्पेशली इफ़ दे आर अबव 50 और 45 के ऊपर है तो उनको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस वायरस से इस बार ज़्यादा कोई किडनी फेलियर हो रही है, ऐसा भ्रम मत करो, और या ज़्यादा मॉर्टेलिटी हो रही है, वैसे ही है जैसे पहले था। ओनली थिंग ये है कि भी जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और वो बेकाबू हो गया है। यानी कि किडनी पेशेंट को कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। जैसा हम सब लोग ध्यान रख रहे हैं वही किडनी पेशेंट को भी रखना है। नहीं, सबको वही ध्यान रखना है, कोई खास विशेष वाली बात नहीं है कि किसी को उनको बचना है। वो लगवा तो पहले पे ये भी संक्रमण हो गया फिर तो वही ध्यान रखना है, पर संक्रमण के लिए बचने से ये उनके लिए भी वही ध्यान है कि ज़्यादा वो आइसोलेट रखें, ज़्यादा जहाँ ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं और अपनी कोविड बिहेवियर को मेंटेन करें।
जो लोग डायलिसिस करवाते हैं, अस्पताल जाना पड़ता है, आजकल अस्पतालों का जो हाल है, उन्हें डर लग रहा है। हाँ, डर जरूर लगता है, पर अब उसके बिना तो जी नहीं सकते, उनको जाना तो पड़ना ही हॉस्पिटल। ठीक है सर। डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा, जिस तरीके से बड़ी संख्या में हर रोज लाखों की संख्या में पेशेंट हमारे सामने आ रहे हैं, और खासतौर से जो लोग लिवर के मरीज हैं वो आपसे समझना चाहते हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं। आपका अनुभव क्या है, कितना असर लिवर पर हो रहा है? जो लिवर के मरीज हैं उन्हें क्या ध्यान रखना है? देखिए, कोविड एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के करीब करीब सारे ही अंगों को खराब कर सकती है, और लिवर पे भी इसका इफेक्ट आता है। कॉमनली लोग ये समझते हैं कि फेफड़ों या लंग्स में इसके रिसेप्टर होते हैं जहां वायरस जाके बैठता है और डैमेज पैदा करता है, लेकिन वही रिसेप्टर जहां पे वायरस अटैच होता है लंग्स के अंदर, वही रिसेप्टर लिवर में भी होते हैं। अब यूजुअली लिवर जब हेल्दी होता है तो उसके अंदर काफी रिजर्व होता है, तो उसमें इतना डैमेज नहीं आता है। थोड़े से लिवर फंक्शन टेस्ट अपसेट हो जाते हैं, जैसे सीरम ट्रांसएमिनेजेस हैं, नॉर्मली 30-40 होते हैं तो 50, 70, 80 तक जा सकते हैं। बिलिरुबिन थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन उससे कोई इंसान को फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, और वो रिकवर कर जाता है अगर कोविड रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर किसी को सिवियर लिवर, इवन मॉडरेट लिवर डिजीज है, या माइल्ड लिवर डिजीज है, या सिरोसिस है, तो उनकी लिवर डिजीज कोविड के इन्फेक्शन के बाद ज्यादा सिवियर हो सकती है। और अगर किसी को पहले से टर्मिनल लिवर डिजीज है, या एंड स्टेज लिवर डिजीज है, या एंड स्टेज सिरोसिस है, तो फिर उनकी जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, वो 20 to 30% होता है। तो कोविड फॉर पीपल विद ऑर्गन फेलियर इज बैड, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे वो लंग फेलियर हो, चाहे वो लिवर फेलियर हो। तो जो लोग लिवर फेलियर से पीड़ित हैं, उन्हें मैं कल पिछले साल से ये बोल रहा हूं कि जल्दी ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद वो ऑर्गन फेलियर नहीं रहता, लिवर फेलियर ठीक हो जाता है। तो जिनको लिवर डिजीज है वो ट्रांसप्लांट से हिचकिचाए नहीं। वो अगर ट्रांसप्लांट की स्टेज नहीं आई है तो वैक्सीन लेने से हिचकिचाए नहीं, वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, और कोविड प्रिकॉशंस ऑफ कोर्स सबको ही बरतना चाहिए। और जिनकी ट्रांसप्लांट की स्टेज है वो जल्दी करा लें ट्रांसप्लांट, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जो डेथ रेट ऑफ कोविड है वो कम हो जाता है कंपेयर टू पीपल हु डोंट हैव ट्रांसप्लांट्स, लेकिन उनको अगर मेजर लिवर डिजीज है तो। एक सवाल सर बार बार ये भी आ रहा है कि अगर लिवर के पेशेंट हैं, लिवर मरीज हैं, तो वैक्सीन लगवाएं या नहीं? कोई खतरा तो नहीं है वैक्सीन से? नहीं, लिवर के मरीजों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। अब जैसे कि जानते हैं कि अब जो भारत के जो एलिजिबल ग्रुप्स हैं वैक्सीन के लिए, वो 45 से ऊपर हैं, सारे लोग हैं। लेकिन मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं कि जो लिवर और किडनी फेलियर और लंग फेलियर, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, जो 45 से नीचे भी हैं, एडल्ट्स, उनकी मात्रा शायद 2-2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है पूरे कंट्री में, उनको भी वैक्सीन के दायरे में जल्दी ही इंक्लूड करना चाहिए। इनफैक्ट जो नेक्स्ट ग्रुप गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी वैक्सीन देने के लिए, उसमें लिवर डिजीज और किडनी डिजीज के पेशेंट्स को डालना जरूरी है। एक सवाल आ रहा था कि अगर लिवर के मरीज हैं, संक्रमण से बचने के लिए क्या करें, और अगर संक्रमित हो गए हैं तो फिर अब लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें? देखिए, संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन है, और सोशल वैक्सीन है, यानी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और हैंड हाइजीन है। ये वही है जो बाकी सब लोगों के लिए है, चाहे उनको लिवर डिजीज है चाहे नहीं है। लेकिन अगर उनको कोविड का संक्रमण हो गया है तो फिर वो, देखिए, अगर आपको, मुझे हुआ और हमें लिवर डिजीज नहीं है, और हम कहते हैं कि 7 दिन तक अगर हाई फीवर है लेकिन फिर सबसाइड कर जाता है, तो आप अस्पताल जाने की आपको जरूरत नहीं है। जब तक आपका सैचुरेशन 94% से कम नहीं आता, आपको जाने की जरूरत नहीं है अस्पताल। वॉमिटिंग, डायरिया जब तक इतना नहीं हो जाता कि डिहाइड्रेशन हो जाए, तब तक जाने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल लोगों के लिए है। लेकिन इससे कम लेवल के सिम्टम्स अगर होते हैं लिवर डिजीज पेशेंट्स को, जिनका लिवर खासा खराब है, या स्टेज बी और सी सिरोसिस है, उनको जल्दी ही अस्पताल जाना चाहिए। तो ऐसा है कि एज से और कोमॉर्बिडिटी से, यानी कि एक और जो साथ में बीमारी है, उससे अस्पताल जाने का टाइम थोड़ा आगे आ जाता है, थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है मरीज को अस्पताल जाना। लेकिन जिनको ये सब बीमारियां नहीं है, वो घर पे 85% लोग ऐसे हैं कोविड वाले, जिनको कोविड है, वो घर पे ही उसका इलाज कर सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.